आज पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा इतना चमकीला था कि उसके प्रकाश में जंगल की हर पत्ती, हर पेड़ साफ दिख रहा था। लेकिन उस चमक के नीचे एक गहरी बेचैनी लहरा रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो जंगल किसी अनकहे डर से कांप रहा हो। दूर पहाड़ों पर भेड़िए लंबे लंबे साए छोड़ते हुए रो रहे थे। उनकी आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी आने वाले विनाश को पहचान चुके हों। जंगल के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे रखा हुआ लाल धागों से लिपटा एक ताबूत धीरे धीरे हिलने लगा। पहले हल्का कंपन, फिर तेज हलचल, मानो अंदर कुछ जाग रहा हो। पास ही गश्त पर निकली शेरनी नैना ये दृश्य देखकर भयभीत हो उठी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो जोर से दहाड़ी, साथियों, तुरंत अपनी गुफाओं में भागो, ताबूत जाग रहा है, आज मौत की रात है, चलो जल्दी। उसकी दहाड़ सुनते ही जंगल में भगदड़ मच गई। हिरण अपने बच्चों को लेकर भागे, बंदर पेड़ों पर चढ़े, जंगली सूअर मिट्टी उछालते हुए अपनी अपनी मांद की ओर दौड़े। पूरा जंगल नैना की चेतावनी पर भरोसा करता था, क्योंकि वो शापित ताबूत की कहानी जानती थी। उधर ताबूत की हलचल और तेज हो चुकी थी। अचानक धड़ाम, ताबूत का ढक्कन जोर से खुला और उसमें से बाहर निकला एक लंबी पूंछ वाला, पूरी तरह काला, लाल चमकती आंखों वाला शैतानी बंदर। उसका शरीर धुएं की तरह हिलता था और उसके नाखून चांदनी में चमकती थीं। जैसे ही बाहर आया, उसने आकाश की ओर मुंह करके ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरा जंगल हिल गया। पेड़ जोर जोर से थरथराने लगे, सूखे पत्ते बवंडर बनकर उड़ने लगे और गुफाओं में छिपे जानवर डर से सिमटकर बैठ गए। बंदर की चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मानो सदियों की कैद का गुस्सा वो जंगल पर निकाल रहा हो। करीब आधा घंटा उसकी चीखें गूंजी, फिर अचानक शांति, क्योंकि सुबह की पहली रोशनी पड़ने लगी थी। शैतानी बंदर धीरे धीरे पीछे हटता हुआ अपने ताबूत में गया और गायब हो गया। ताबूत खुद ब खुद बंद हो गया। पूरा जंगल राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी भालू मोती गहरी चिंता में बोला, सब ठीक हो, किसी को चोट तो नहीं पहुंची। सभी जानवर बाहर आए, सब सुरक्षित थे, सिवाय गुल्लू नेवले के। मोती ने देखा, गुल्लू पत्तों के नीचे पड़ा था, बुरी तरह मरा हुआ। उसकी खाल पर 3 लंबे नाखूनों के निशान थे, बिल्कुल शैतानी बंदर के जैसे। शेरनी नैना भारी आवाज में बोली, गुल्लू बेचारा को शायद पता नहीं था, हर पूर्णिमा की रात ये दानव जागता है, इसीलिए हम सब गुफाओं में छिप जाते हैं। जंगल के सभी जानवर एक साथ खड़े हुए। उन्होंने गुल्लू को मिलकर दफनाया और वचन लिया, अगली पूर्णिमा पर कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उनके मन में एक डर अब भी बाकी था कि वो ताबूत फिर से खुलेगा और शैतानी हूक एक बार फिर जंगल की रात को नंगे आतंक में बदल देगी।